मंसूर 5वीं जमात में पढ़ता था। दूसरों को डराकर खुश होना उसकी आदत बन चुकी थी। इसकी इस बुरी आदत से सभी तंग थे। अम्मी बावर्ची खाने में खाना पका रही होती तो वो दबे पांव उनके करीब जाकर जोर से चीखता, अम्मी। खाना पकाने में लगी होती। सहम जाती। आपी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया काम कर रही होती। ये डरावने चेहरे वाला मास्क पहनकर उन्हें डरा देता। गुड़िया को होमवर्क करते देखता तो दरवाजे के पीछे छपकर डरावनी आवाजें निकालता। बेचारी डर कर दूसरे कमरे में भाग जाती। एक बार तो उसे स्कूल में इस हरकत पर सजा भी दी गई। उम्मी बड़े प्यार से इसे समझाती कि इस तरह दूसरों को डराना अच्छी आदत नहीं है मंसूर, तुम्हें ये बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। अबू नसीहत करते कि मुझे डर है कि किसी दिन तुम्हें अपनी इस आदत की वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए, लेकिन वो उन तमाम नसीहतों को सुनी कर देता। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थीं। मीरपुर खास से छोटी खाला आई हुई थी। उनका बेटा हामिद उम्र में मंसूर से 2 साल बड़ा था। एक रोज वो बड़ी दिलचस्पी से टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहा था। मंसूर आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ और अपना मुंह हामिद के कान के करीब ले जाकर एक जोरदार चीख मारी। ये क्या बेहुदा हरकत है? हामिद गरज कर बोला। पॉपकॉर्न का लिफाफा इसके हाथ से छूट गया था और पॉपकॉर्न फर्श पर बखर गए थे। मंसूर शर्मिंदा होने की बजाय डिटाई से हंसता रहा। तुम्हें मजा चखना ही पड़ेगा, हामिद बड़बड़ाया। शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मंसूर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। वो कमरे से बाहर निकलने का सोच ही रहा था कि एक खड़ाके की एक तेज आवाज के साथ कमरे की खिड़की बंद हो गई। मंसूर चौंक कर उठ बैठा और अंदाजे से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। दरवाजा मुकफ्फल था। वो कुछ देर तक जोर आजमाई करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो खौफ ज़दा हो गया था। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इसी लम्हे कमरे में एक आवाज गूंजी, आज तुम हमसे नहीं बच सकते। इस आवाज की गुर्दिश पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मंसूर को ये आवाज बहुत डरावनी लगी। उसकी घिघी बंध गई। तुमने सबको डरा डरा कर परेशान कर रखा है। आवाज दोबारा उभरी। डर के मारे इसके हल्क से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो हिम्मत जमा करके बोला, तुम कौन हो? मम मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो। वही आवाज फिर सुनाई दी, ओ नहीं, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुमने अम्मी और अबू की नसीहतों की भी परवाह नहीं की। ये नाफरमानी है। मम मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी किसी को तंग नहीं करोगा। मंसूर दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजाया अंदाज में बोला, मैं बड़ों की नसीहतों पर अमल करूं। फिर वो दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। कमरे की फिजा में मुसलसल डरावनी आवाजों की गूंज सुनाई देती रही। मंसूर का खौफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मंसूर की आंख खिली तो वो अपने बिस्तर पर था। कमरे में रोशनी थी। इसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उम्मी, अबू और घर के दीगर अफराद इसके गिर्द जमा थे। इन्हीं अपने आंसू पोंछ रही थी। कुछ देर बाद अबू धीमी आवाज में बोले, शरारत और बदतमीजी में खासा फर्क होता है मंसूर। तुमने जिस आदत को अपना रखा है वो शरारत नहीं, बदतमीजी है। फिर हामिद की तरफ मुड़कर बोले, लेकिन मंसूर को सबक सिखाने के लिए तुमने जिस तरीके का इंतखाब किया वो भी कतई मुनासिब नहीं था। हामिद शर्म से सर झुकाए खड़ा रहा। अबू ने दोबारा मंसूर से कहा, हम सब तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दोगे और फिर कभी किसी को नहीं डराओगे। नहीं, अब कभी भी किसी को तंग नहीं करोगा। मंसूर ने धीमी आवाज में अबू की बात दोहरा दी।
اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے بری عادت سے نجات حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل جونیئر ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمیشہ ایسی متاثر کن کہانیاں سن سکیں۔ شکریہ۔